हाय गाइस, वेलकम बैक टू फैक्टिक 14। सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को और जो बेल आइकन है उसे दबाइए ताकि जितने ही फैक्टिक 14 के नोटिफिकेशंस या अपडेट्स हैं वो आपको मिल सके। आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं कैनन पिक्समा MG3070S वायरलेस ऑल इन वन इंकजेट प्रिंटर की। तो अब आपको नाम से दो चीज़ें क्लियरली पता चल गया होगा। सबसे पहली चीज़ है कि ये एक ऑल इन वन इंकजेट प्रिंटर है। अब ये ऑल इन वन है इसलिए आप इसमें तीन चीज़ें बहुत ईजिली कर सकते हो। प्रिंट, कॉपी, स्कैन, ये तीनों चीज़ें आप इस प्रिंटर में परफॉर्म कर सकते हो। दूसरी चीज़ है ये आपका वायरलेस प्रिंटर है, इसलिए आप अपने फ़ोन को यूज़ करके इस प्रिंटर में वायरलेसली प्रिंट कर सकते हो। कोई OTG, कोई USB की ज़रूरत नहीं है फ़ोन से प्रिंट करने के लिए इस प्रिंटर में। तो इस प्रिंटर में आपको दो चीज़ें मिलती है, ऑल इन वन प्रिंटिंग यानी आप प्रिंट, स्कैन, कॉपी तीनों चीज़ें कर पाओगे, और दूसरी वायरलेसली आप इसमें प्रिंट कर सकते हो। अब इसे खोलने से पहले इसके जो डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस है वो हम देख लेते हैं। तो पहला स्पेसिफिकेशन है कैट्रिज मॉडल नंबर, यानी इस प्रिंटर के साथ कौन सा कैट्रिज आपका कंपैटिबल रहता है। तो अगर आप यहां पर पास से देखो तो जो ब्लैक मॉडल नंबर है ब्लैक कैट्रिज का वो है 745, और जो कलर कैट्रिज का मॉडल नंबर है वो है 746। अब आपको इन दोनों मॉडल नंबर में तीन कैटेगरीज मिलते हैं, एक स्मॉल, एक स्टैंडर्ड और एक एक्स्ट्रा लार्ज। अब देखिए यहां पर लिखा है स्मॉल इंक्लूडेड, यानी एक 745 ब्लैक स्मॉल कैट्रिज और 746 कलर स्मॉल कैट्रिज आपको बॉक्स के साथ इंक्लूडेड मिलता है। अब फ्यूचर में जब ये कैट्रिजेस खराब हो जाए तब आपको 745 ब्लैक और 746 मॉडल नंबर कलर कैट्रिजेस के साथ ही रिप्लेस करना होगा। अब भले ही स्मॉल हो या फिर स्टैंडर्ड हो या फिर एक्स्ट्रा लार्ज हो, लेकिन 745 और 746 कैट्रिजेस ही इसके साथ कंपैटिबल रहता है। अब दूसरी चीज़, ये जो कैट्रिजेस आप देख रहे हो इसका पेज यील्डिंग कैपेसिटी कितना है। अगर आप यहां पर देखो, मैं कोशिश करता हूं आपको दिखा पाऊं, तो देखिए ब्लैक और कलर यहां पर लिखा हुआ है। तो स्मॉल का जो है आपका 100 ब्लैक और 100 कलर, स्टैंडर्ड कैट्रिजेस में आप अप्रॉक्सीमेटली 180 ब्लैक और 180 कलर, और हाई कैपेसिटी यानी कि जो एक्स्ट्रा लार्ज है उसमें आप 300 ब्लैक और 300 कलर प्रिंट्स कर सकते हो। तो ये इसका पेज यील्डिंग कैपेसिटी दिया गया है, कौन से कैट्रिजेस में आपको कितने प्रिंट्स मिलेंगे। अब ये जो प्रिंटर आप देख रहे हो ये कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कंपैटिबल है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अगर आप यहाँ पर देखो तो अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर से प्रिंट कर रहे हो तो विंडोज़ 10, विंडोज़ 8, विंडोज़ 8.1, विंडोज़ 7, विंडोज़ विस्टा, इन सारे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में आप प्रिंट कर सकते हो। इवन विंडोज़ 11 में भी यह आपका काम करेगा। और उसके बाद मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी आप अपने एप्पल के लैपटॉप वगैरह से भी बहुत ईजिली प्रिंट कर पाओगे। अब क्योंकि इसमें आपका वायरलेस फैसिलिटी दिया गया है, इसीलिए कौन कौन से मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आप प्रिंट करोगे वो भी आपका यहाँ पर दिया गया है। iOS, iPadOS, एंड्रॉयड, विंडोज 10 मोबाइल और विंडोज RT। तो इतने सारे मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ भी आप इसे बहुत इजीली यूज़ कर पाओगे। तो चलिए अब हम इसे खोलते हैं और इसके अंदर हमें कौन कौन सी चीज़ें मिलती है वो हम देख लेते हैं। तो देखिए, जब भी आप प्रिंटर वगैरह को खोल रहे हो तो कोई भी शार्प चीज़ अगर आप लेते हो तो उसे ज़्यादा अंदर तक डिप मत कीजिएगा, क्योंकि हमें नहीं पता प्रिंटर कहाँ तक है। हो सकता है अगर आप कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट को ज़्यादा अंदर तक डिप कर लेते हो तो प्रिंटर में स्क्रैचेस आ जाए। इसीलिए आप हल्का सा यहाँ पर ऊपर से ही रखकर इस तरह से खोल दीजिए। तो चलिए अब हम एक एक चीज़ को बाहर निकाल देते हैं और देखते हैं इसके अंदर हमें कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स मिलते हैं, यानी इसे कैसे सेटअप किया जाता है मैं इस वीडियो के दौरान भी बता दूंगा। उसके बाद यहाँ पर आपको एक इस तरह का कार्डबोर्ड मिलता है जिसके अंदर आपको दो केबल्स मिलते हैं। एक है आपका पावर केबल जो आप प्रिंटर से कनेक्ट करके अपने पावर प्लग पर कनेक्ट करोगे। दूसरा आपको एक USB केबल मिलता है, यानी प्रिंटर से कनेक्ट करके अपने लैपटॉप, कंप्यूटर या फिर अगर आप मोबाइल के थ्रू, OTG के थ्रू भी प्रिंट करना चाहते हो तो आप इस केबल को यूज़ कर सकते हो। उसके बाद जैसे मैंने आपको कहा था आपको दो कंपैटिबल कैट्रिजेस मिल जाते हैं, PG745S ब्लैक कैट्रिज और CL746S कलर कैट्रिज, दोनों ही आपके स्मॉल कैट्रिजेस है। और उसके बाद आपको यहाँ पर
आपका प्रिंटर मिलता है और उसके ऊपर एक और इंस्ट्रक्शन मैनुअल और इसका वारंटी कार्ड मिल जाता है। अगर आप प्रिंटर को कंप्यूटर या लैपटॉप के थ्रू यूज़ करना चाहते हो तो इसका इंस्टॉलेशन डिस्क दिया गया है, यानी सॉफ्टवेयर सीडी आपको मिलता है। इसे आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पर इंस्टॉल कर लीजिए और उसके बाद आप बहुत ईजिली प्रिंट कर पाओगे। तो चलिए अब हमारा जो प्रिंटर है उसे बाहर निकालते हैं। तो हमेशा प्रिंटर को आराम से ही बाहर निकालिएगा, कोई हड़बड़ी मत कीजिएगा। तो जैसा आप देख सकते हो यह है हमारा कैनन पिक्समा MG3070S ऑल इन वन वायरलेस इंकजेट प्रिंटर। तो चलिए अब हम इसे सेटअप करते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले प्रिंटर में आप देखिएगा इस तरह के कुछ ऑरेंज डक्ट टेप लगे हुए होंगे, उसको आपको पहले निकालना है। तो चलिए हम निकाल देते हैं। जैसा आप देख सकते हो यह आप निकाल दीजिए। सिमिलरली नीचे आप देखिए यहाँ पर भी कुछ डक्ट टेप लगा हुआ है, इसे भी हम निकाल देते हैं। पीछे एक बार देख लेते हैं और कुछ नहीं है। तो अब प्रिंटर जो है वो रेडी हो चुका है। ये डक्ट टेप इसलिए दिया जाता है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के वक्त कोई भी पार्ट्स ऊपर नीचे ना हो और ये ना टूटे। अब इसके जो डिफरेंट बटन्स आपको मिलते हैं वो भी मैं दिखा देता हूं। तो सबसे पहला है आपको यहाँ पर पावर बटन मिल जाता है, उसके बाद वायरलेस के लिए बटन मिल जाता है। यहाँ पर डिफरेंट आपको लाइट्स मिल जाते हैं, ब्लैक लाइट, ब्लैक कैट्रिज के लिए लाइट, कलर कैट्रिज के लिए लाइट, एरर लाइट या फिर स्टॉप का बटन मिल जाता है। और यहाँ पर आपको कलर प्रिंट या फिर ब्लैक प्रिंट के लिए भी ऑप्शंस दिया जाता है। अब अगर यहाँ पर देखो इसका जो इनपुट ट्रे है, मैं पास से दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर आपको एक फिक्सर मिल जाता है, आप इसे इस तरह से इधर या फिर इधर कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द पेपर साइज। तो अगर आप 4x6 इंच पेपर प्रिंट करते हो तो इसे यहाँ पर ही रखिए। अगर आप A3 या A4 या फिर लेटर साइज प्रिंट करते हो तो आप इसे यहाँ पर रख सकते हो। इससे क्या है, जो पेपर है वो अच्छी तरीके से सपोर्ट रहेगा। तो मिनिमम साइज जो है वो है आपका 4x6 इंच फोटो पेपर आप प्रिंट कर पाओगे और इवन आप एनवलप वगैरह भी इसमें प्रिंट कर सकते हो। अब कैट्रिजेस को कहाँ पर सेटअप करना है वो है इसका यहाँ पर। तो अगर मैं आपको पास से दिखा पाऊँ तो ये इसका डोर है, डोर को खोलिए और देखिए यहाँ पर आपको दोनों कैट्रिजेस को सेटअप करने के लिए कैट्रिज होल्डर दिया जाता है। यहीं पर आपको कैट्रिजेस को फिक्स करना होगा। लेकिन कैट्रिजेस को फिक्स करने से पहले आपको ये ज़रूर चेक करना है कि प्रिंटर आपका अच्छे से काम कर रहा है या नहीं। अब वो कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी जो दो वायर्स मिलते हैं इसके साथ, इसे हम फिक्स करेंगे, यानी इसे अब हम प्लग इन करेंगे। तो मैं प्रिंटर को पीछे कर लेता हूँ। तो सबसे पहला है आपका पावर कॉर्ड। पावर कॉर्ड को आपको यहाँ पर फिक्स करना होगा। यहाँ पर इसका एडेप्टर दिया गया है। थोड़ा सा इसे इस तरफ घुमाइए और यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर इसे इस तरह से टाइटली फिक्स करना होगा। तो देखिए पावर कॉर्ड आपका सेटअप हो चुका है। सिमिलरली जो USB वायर है उसे भी आपको फिट करना होगा। तो USB वायर को आप लीजिए और उसका कनेक्शन यहाँ पर दिया गया है। तो इसे भी अब हम फिक्स कर लेते हैं। वैसे USB वायर की अभी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है चेक करने के लिए, लेकिन फिर भी मैंने दोनों वायर्स को कनेक्ट कर लिया है। अब आप क्या कीजिएगा, आपका जो पावर कॉर्ड है इसे लीजिए और पावर प्लग के साथ कनेक्ट कीजिए और ऑन कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर पावर बटन को क्लिक कीजिए। जैसे ही आप पावर बटन को क्लिक करोगे यहाँ पर लाइट ग्लो होना चाहिए। तो देखिए लाइट ग्लो हो गया, इसका मतलब ये है कि प्रिंटर काम कर रहा है। दूसरी चीज़, जैसे ही आप ऑन करोगे अंदर का जो कैट्रिज होल्डर है वो मूवमेंट होना चाहिए। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर अभी मूव होने लगा था। तो अगर ये मूवमेंट होता है तो उसका मतलब ये है कि कैट्रिज मतलब प्रिंटर जो है वो बिल्कुल ठीक है। अगर ये मूव नहीं होता है तो इसका मतलब ये है कि प्रिंटर आपका ख़राब है और आप उसे तुरंत ही रिप्लेस कर दीजिए। तो चलिए अब जो कैट्रिजेस है उसे अब हम डालते हैं प्रिंटर के अंदर। तो इसे आप इस तरह से निकाल दीजिए। तो सबसे पहला है आपका 745S ब्लैक कैट्रिज, दूसरा है आपका 746S कलर कैट्रिज। अब एक चीज़ आपको ध्यान से बता देता हूं, जब भी आप कैट्रिजेस को पकड़ते हो सामने वाला जो कॉपर प्रोसेसर का पार्ट है उसे बिल्कुल भी टच मत कीजिएगा। अगर उधर कुछ स्क्रैचेस वगैरह आ जाते हैं तो आपका कैट्रिज और प्रिंटर में रिकॉग्नाइज नहीं होगा। नीचे से आप इसे बस इस तरह से निकाल दीजिए। इससे क्या है, आपका आउटलेट जो है वो खुल जाएगा। सिमिलरली 745 का भी कॉपर प्रोसेसर का जो पार्ट है उसे बिल्कुल भी टच मत कीजिए और इसे इस तरह से निकाल दीजिए। तो चलिए अब हम दोनों कैट्रिजेस को प्रिंटर के अंदर डालते हैं। तो आप सामने वाला जो डोर है उसे खोलिए
जो देखिए ये यहाँ पर अभी सेटअप है, तो आप इसे अपने अंगूठे से ही बीच में ला सकते हो। तो ये आ चुका है। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर अगर आप देखो तो लेफ्ट साइड में आपको कलर कैट्रिज और राइट साइड में आपको ब्लैक कैट्रिज इंसर्ट करना है। तो सबसे पहले अब हम कलर कैट्रिज को लेते हैं, इसे यहाँ पर इस तरह से रखिए और इसे इस तरह से प्रेस कर दीजिए, तो ये आपका फिक्स हो गया। सिमिलरली ब्लैक कैट्रिज जो है उसे लीजिए और इसे यहाँ से यहाँ इस तरह से रखिए और फिर इसे इस तरह से प्रेस कर दीजिए। तो दोनों ही कैट्रिजेस आपका सेटअप हो चुका है। अब इसे बंद कर दीजिए। तो दोनों ही कैट्रिजेस आपके सेटअप हो चुके हैं और चलिए अब हम कुछ प्रिंट करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो आउटपुट है वो कैसा आता है। तो देखिए यहाँ पर एक लाइट आपका ब्लिंक हो रहा था, जो कि आपका एरर लाइट है। वो इसलिए ब्लिंक हो रहा था क्योंकि कैट्रिजेस को हमने सेटअप नहीं किया था। तो जैसे ही आप कैट्रिजेस को सेटअप कर लोगे उसके बाद कुछ सेकंड्स बाद ये लाइट आपका ऑटोमेटिकली ग्लो होना बंद हो जाएगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, मेरे पास ज़्यादा कुछ तो नहीं है, एक इस तरह का बुकलीफ है, इसे हम प्रिंट करते हैं। तो मैं इसे यहाँ पर रख देता हूँ इस तरह से, और मेरे पास कुछ A4 साइज पेपर्स हैं, इसे मैं इनपुट ट्रे में रख देता हूं। जब भी आप पेपर्स को रखोगे थोड़ा अच्छे से अंदर तक इंसर्ट करके रखिए ताकि अच्छे से पेपर अंदर खींचा जा सके, और जो आउटपुट ट्रे है उसे मैं बाहर निकाल देता हूं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ब्लैक प्रिंट देते हैं। तो ब्लैक प्रिंट के लिए यहाँ पर आपको ब्लैक बटन मिल जाता है, उसे बस एक बार प्रेस कर दीजिए। तो जैसे ही आप प्रेस करोगे आप सुनिए प्रिंटर शुरू हो जाएगा। तो अभी आपको कुछ समय वेट करना होगा क्योंकि पहला प्रिंट है, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लेगा। मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा सा पीछे कर दूँ ताकि आपको अच्छे से दिखा पाऊँ आउटपुट। तो जैसा आप सुन सकते हो कैट्रिजेस अभी अंदर मूवमेंट हो रहा है। और देखिए पेपर खींचना शुरू हो चुका है और प्रिंट कितनी जल्दी से निकल रहा है आप देख सकते हो। सिमिलरली अब एक जो कलर प्रिंट है वो करते हैं। जो कलर का बटन है उसे आप एक बार प्रेस कर लीजिए और आप देखिए कलर का जो पेपर है वो भी खींचना शुरू हो चुका है। फिर हम दोनों की क्वालिटी को चेक कर लेंगे जिसके साथ हमने स्कैन किया है। तो जैसा आप देख सकते हो कलर प्रिंट आउट भी निकल रहा है और काफ़ी बढ़िया निकल रहा है। तो अब हम इसे थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं ताकि देख सके कि कलर कैसा निकला हुआ है। तो जैसा आप देख सकते हो यहाँ पर पूरा का पूरा सेम निकला है। बस फ़र्क इतना है कि क्योंकि ये नॉर्मल A4 साइज पेपर है, अगर ग्लॉसी पेपर या फोटो पेपर होता तो और थोड़ा सा शाइनिंग निकलता है। तो कलर में बहुत अच्छी तरीके से निकला है। सिमिलरली ब्लैक एंड वाइट की हम बात करें तो ब्लैक एंड वाइट में बहुत अच्छी तरीके से निकला है। तो इस तरह से आप इस प्रिंटर को सेटअप करके प्रिंट कर सकते हो। अब कंप्यूटर या लैपटॉप से प्रिंट करने के लिए आपको इस प्रिंटर का सॉफ्टवेयर लोड करना होगा, जिसका इंस्टॉलेशन डिस्क आपको बॉक्स के साथ ही मिल जाता है। जो ये वाला मैंने आपको दिखाया था, इसी डिस्क को आपको इंस्टॉल करना होगा। अगर आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में CD या DVD रोम नहीं है तो आप डायरेक्टली कैनन के ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर भी इस पर्टिकुलर प्रिंटर का ड्राइवर या फिर सॉफ्टवेयर लोड कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ आप अपने फ़ोन को यूज़ करके इसमें कैसे प्रिंट करोगे। तो अभी मोबाइल से प्रिंट करने के लिए आपको कैनन का ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करना होगा। अगर आप एंड्रॉयड के यूज़र हो तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप एप्पल यूज़ करते हो तो आप iOS स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, जो प्ले स्टोर है उसे ओपन करता हूँ। ये मोबाइल का स्क्रीन थोड़ा सा ख़राब हो चुका है तो यहाँ पर ध्यान मत दीजिएगा। यहाँ पर ऊपर आपको अभी टाइप करना है कैनन प्रिंट ऐप। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कैनन प्रिंट ऐप, टाइप कीजिए और ओपन कीजिए। तो जैसे ही आप ओपन करोगे यहाँ पर देखिए आपका जो ऐप है वो आ चुका है, कैनन प्रिंट इंकजेट, या फिर इसे आप सेल्फी ऐप भी कह सकते हो, SELPHY। तो अब आपको क्या करना है, इसे बस इंस्टॉल करना है। तो एक बार ये इंस्टॉल हो जाए उसके बाद जो आगे का प्रोसेस है वो मैं आपको बताता हूँ। तो जैसा आप देख सकते हो ये लगभग इंस्टॉल हो चुका है। इंस्टॉल होने के बाद इसे आपको ओपन करना है। तो ऐप का नाम जो है वो याद रख लीजिए, कैनन प्रिंट इंकजेट /सेल्फी ऐप। इसे आप एप्पल स्टोर से या फिर प्ले स्टोर से, दोनों जगह पर डाउनलोड कर सकते हो। तो एक बार ये इंस्टॉल हो जाए उसके बाद आप इसे ओपन कीजिए। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, इंस्टॉल होने देते हैं। तो जैसा आप देख सकते हो
जो एप्लीकेशन है कैनन प्रिंट इंकजेट /सेल्फी ऐप वो डाउनलोड हो चुका है, लेकिन इसे ओपन करने से पहले आपको 3 चीज़ें करनी है। सबसे पहली चीज़, अगर आपके फ़ोन का मोबाइल डेटा ऑन है तो उसे ऑफ कर दीजिए, और अगर किसी दूसरे राउटर के साथ कनेक्टेड है तो वाईफाई को भी आप ऑफ कर दीजिए। तो दोनों ही आपका ऑफ रहना चाहिए, मोबाइल डेटा और आपका मोबाइल का वाईफाई। फिर दूसरा है, आपको आपके प्रिंटर को ऑन करना होगा। तो देखिए हम प्रिंटर को जो है ऑन कर लेते हैं, तो ये ऑन हो चुका है। थोड़े समय के लिए वेट कीजिए, मैं तब तक फ़ोन को थोड़ा सा साइड में रख लेता हूँ। अब दूसरी चीज़ है, ये एक नॉर्मल प्रिंट बस निकल गया और कुछ नहीं, सिंपल खाली सा प्रिंट। और उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर आपका जो वायरलेस का बटन आप देख रहे हो उसे आपको कुछ समय के लिए प्रेस करना होगा। तो आप इसे कुछ समय के लिए प्रेस कीजिए और छोड़ दीजिए। तो आप देखिएगा यहाँ पर आपका एक वायरलेस का जो लाइट है वो ब्लिंक होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो प्रिंटर का वाईफाई है वो ऑन हो चुका है। अब उसे कनेक्ट करना होगा आपके मोबाइल के साथ। तो अभी फ़ोन को लीजिए और जो ऐप है उसे ओपन कीजिए। यूज़र एग्रीमेंट, लाइसेंस एग्रीमेंट आएगा, एग्री, और जो भी परमिशन वो मांग रहा है उसे ओके कर लीजिए। और उसके बाद देखिए यहाँ पर तुरंत ही आपका आ गया वाईफाई इज डिसेबल्ड ऑन योर स्मार्टफोन, एनेबल वाईफाई, क्योंकि हमने वाईफाई बंद कर दिया था। अब आप क्या कीजिएगा, ओके क्लिक कीजिए। तो जैसे ही आप ओके क्लिक करोगे यहाँ पर वाईफाई को आपको ऑन करना होगा। ये ऑटोमेटिकली आपका जो प्रिंटर का वाईफाई है उसे डिटेक्ट कर लेगा। तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पर ये पासवर्ड के लिए आपको पूछेगा। अब पासवर्ड इसका क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। मैं थोड़ा सा नीचे रखता हूं। प्रिंटर को आप लीजिए, पीछे कीजिए, यहां पर देखिए आपका एक सीरियल नंबर लिखा हुआ है AGKM 06063। तो ये है इस प्रिंटर का पासवर्ड। सिमिलरली आपका सीरियल नंबर वहां पर कुछ अलग रहेगा। तो ये जो पासवर्ड यहां पर दिया गया है इसे अभी आपको टाइप करना होगा। तो मैं टाइप कर लेता हूं। तो यहाँ पर आप पासवर्ड जो है उसे टाइप कर लीजिए, AG, थोड़ा सा फिर से देख लेता हूँ, KM। तो ये पासवर्ड हमने टाइप कर लिया। तो देखिए मैं शो कर देता हूँ, AGKM 06063। तो इसे अभी हम ओके करते हैं। तो जैसे ही आप ओके करोगे देखिए ये आपका अभी कनेक्टेड हो चुका है। तो अब आप बैक कीजिए और आपका जो ऐप है वो आ चुका है। यहाँ पर अभी क्या कीजिएगा, सर्च क्लिक कीजिए। तो जैसे ही आप सर्च क्लिक करोगे ये थोड़ा सा आपको वेट करने के लिए कहेगा, जैसे यहाँ पर लिखा है प्लीज़ वेट मोमेंटरली। हम थोड़ा सा वेट करेंगे, उसके बाद देखिए इट मे टेक अप टू 2 मिनट्स टू ऐड योर प्रिंटर। तो ये ऑटोमेटिकली अभी आपके प्रिंटर को ऐप के साथ ऐड कर लेगा। तो देखिए यहाँ पर आपका ऐड हो चुका है। यहाँ पर मैं कोशिश करता दिखा पाऊँ तो देखिए यहाँ पर लिखा है MG 3000 सीरीज। तो अभी हम इसे यहाँ पर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पर देखिए आपका डिटेक्ट हो चुका है MG 3000 सीरीज। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो प्रिंटर है वो आपके फ़ोन के साथ कनेक्टेड हो चुका है। तो अब हम इसे क्लोज करते हैं, यहाँ पर क्लोज कर लीजिए और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ओके क्लिक कर लीजिए, डन। आपका जो हर एक चीज़ है वो सेटअप हो चुका है। तो मैं इसे थोड़ा सा बैक करता हूँ और अब कैसे प्रिंट करेंगे वो मैं दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको एक और चीज़ दिखा दूँ। तो यहाँ पर जो वाईफाई का लाइट था वो देखिए बंद हो चुका है और जो डायरेक्ट लाइट है वो ग्लो हो चुका है। इसका मतलब ये है कि ये प्रिंटर अभी डायरेक्टली आपके फ़ोन के साथ कनेक्टेड हो गया है। अब आप क्या कीजिएगा, बस पेपर्स लीजिए, इनपुट ट्रे में डालिए और आउटपुट ट्रे को थोड़ा सा बाहर निकाल दीजिए प्रिंट करने के लिए। यहाँ पर ऐप में आप कुछ भी प्रिंट कर सकते हो, फोटो प्रिंट कर सकते हो, डॉक्यूमेंट प्रिंट कर सकते हो, जो भी आपको चाहिए। तो अब हम फोटो प्रिंट करते हैं। मेरे पास कुछ फोटोज़ हैं, तो हम अभी मेरे पास एक प्रिंटर का फोटो है तो उसे मैं नेक्स्ट करता हूं। तो जैसे ही मैं नेक्स्ट करूंगा देखिए यहां पर आपका ऑटोमेटिकली जो स्पेसिफिकेशन है वो सिलेक्ट हो गया। अगर आपको चेंज करना है तो आप इसे यहां पर नो क्लिक कीजिए। प्रिंट के साइड में एक और बटन है उसे बस क्लिक कर दीजिए और यहां पर आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। तो मैं A4 साइज करता हूं, यहां पर मैं प्लेन पेपर सिलेक्ट करता हूं, कलर मोड ही रहने देते हैं। बैक कीजिए और उसके बाद यहाँ पर देखिए सिलेक्ट हो गया, सिलेक्टेड। डू यू वांट टू चेक ऑनलाइन मैनुअल, यहाँ पर नो कीजिए और यहाँ पर जो प्रिंट है उसे बस क्लिक कर दीजिए। तो ये देखिए आपका जो प्रिंटिंग है वो शुरू हो चुका है।
मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा सा पीछे कर दूँ ताकि आपको अच्छे से दिखा पाऊँ। तो देखिए ये यहाँ पर अभी प्रोसेसिंग हो रहा है, यानी स्पूलिंग हो रहा है, और तुरंत ही आपका प्रिंट जो है वो शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से गाइस आप अपने फ़ोन को वायरलेसली कनेक्ट कर सकते हो प्रिंटर के साथ और प्रिंट कर सकते हो। पासवर्ड अगर वो आपको प्रॉम्प्ट करता है तो पीछे जो सीरियल नंबर दिया गया है वही आपका पासवर्ड है। थोड़ा सा वेट करते हैं क्योंकि वायरलेसली पहला प्रिंट है, इसलिए थोड़ा सा टाइम ले रहा है। तो देखिए प्रिंटिंग आपका शुरू हो चुका है, क्योंकि पहला कनेक्शन है, पहला प्रिंट है, इसलिए थोड़ा सा टाइम टेकिंग रहा। इसके बाद जो भी आप प्रिंट करोगे वो आपका बहुत ही जल्दी जल्दी से निकल जाएगा। अब ये जो मैं फोटो प्रिंट कर रहा हूँ ये इसी प्रिंटर का है जो मैंने अभी फोटो उठाया था। तो इस तरह से आप ब्लैक एंड व्हाइट भी क्लिक कर सकते हो, बस कलर की जगह आप ब्लैक वहां पर सिलेक्ट कीजिए और प्रिंट कर दीजिए। तो गाइज जैसा आप देख सकते हो हमारा जो प्रिंट आउट है वो निकल चुका है और यहाँ पर प्रिंट स्टेटस भी आपका प्रिंटिंग इज कंप्लीटेड आ गया। तो इस तरह से गाइज आप किसी भी फोटो वगैरह को प्रिंट कर सकते हो या डॉक्यूमेंट वगैरह को भी प्रिंट कर सकते हो अपने फ़ोन के थ्रू। तो गाइज आज का वीडियो बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं इसी तरह के कुछ नए वीडियोज़ के साथ आपके सामने फिर आऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।